हमने वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अलजेब्रा क्या होगा, इन सब के बारे में बताया था। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, ट्रायंगल लॉ क्या हो जाएगा, वेक्टर्स के टाइप्स, ये सब पढ़े थे। अब हम पढ़ते हैं कि इस पे प्रॉपर्टीज, इसके एडिशन पे कौन कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी। सबसे पहले प्रॉपर्टी आती है बेटा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है बेटा, एक वेक्टर में अगर बी ऐड करेंगे या बी में ए ऐड करेंगे तो दोनों के दोनों का रिजल्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये हमारी कौन सी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सेकंड पे चलते हैं। सेकंड हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। एसोसिएटिव में क्या हो जाएगा, ए वेक्टर में पहले बी वेक्टर ऐड कर दो, फिर सी वेक्टर ऐड कर दो, या पहले ए वेक्टर को ऐसे रख दो और बी और सी को ऐड कर दो। ये रिजल्ट क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा, ठीक है। अब जो थर्ड चलते हैं बेटा, थर्ड जो इसके अंदर प्रॉपर्टीज आएगी वो है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, इसके अंदर क्या होगा, ए के अंदर क्या ऐड करें कि वापस हमारा क्या आ जाए, ए ही आ जाए, तो वो क्या होगा, जीरो वेक्टर होगा। और जीरो वेक्टर में अगर ए ऐड करेंगे तो वापस हमारा आंसर क्या रहेगा, ए ही रहेगा। ये जीरो यहाँ पे किसका काम कर रही है, एडिटिव आइडेंटिटी का काम। जीरो नहीं बोलेंगे इसको, जीरो वेक्टर बोलेंगे, ठीक है। अब थर्ड, इसकी फोर्थ जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन इनवर्स, या इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मतलब इसके अंदर क्या ऐड किया जाए, क्या मतलब कौन सा मल्टीप्लिकेशन, कुछ एक वेक्टर होगा, जैसे एक लैम्बडा ले लिया, लैम्बडा कि अगर मैं लैम्बडा की सीधा इस वेक्टर से मल्टीप्लाई कर लूँ, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लूँ, या फिर क्या करें, इसका लैम्बडा का अलग से मैग्नीट्यूड ले लें और ए वेक्टर का अलग से मैग्नीट्यूड ले लें, तो इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं, सॉरी बेटा यहाँ पे गलत बोल गई, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर होगा। बता स्केलर का दिया और बता दिए साथ में इनवर्स का करवा दिया, तो मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। स्केलर क्या हो गया, लैम्बडा यहाँ पे एक स्केलर का काम करेगा। अब फोर्थ, इसकी फिफ्थ वन निकालते हैं, वो क्या है, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स होगा, ठीक है। एडिटिव इनवर्स के अंदर क्या हो जाएगा बेटा, ए के अंदर क्या ऐड करें कि हमारा क्या हो जाए, उसको जीरो वेक्टर बना दे, तो ए के अंदर क्या ऐड करेंगे, माइनस ए वेक्टर ऐड करेंगे, ठीक है। या फिर माइनस ए वेक्टर के अंदर क्या ऐड कर देंगे, ए वेक्टर ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, जीरो। यहाँ पे माइनस ए किसका काम कर रहा है, एडिटिव इनवर्स का काम करेगा, ठीक है। अब चलते हैं यूनिट वेक्टर के बारे में, तो आप लोगों ने पढ़ा था, जिसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाता है, यूनिट आता है, वन, यानी वन आता है, और हमने डिनोट किसे किया था, ए कैप से किया था। अब इसको कैसे निकालेंगे, इसको निकालेंगे ए वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये इसको निकालने का मेथड होता है बेटा। और यहाँ पे ना जो हमने 3D के अंदर बताया था, इसके अंदर मैंने क्या बताया था, ये जेड एक्सिस होगी आपकी, ये वाई एक्सिस होगी, और सॉरी ये एक्स एक्सिस होगी, ये वाई एक्सिस होगी, और ये जेड एक्सिस होगी। तो एक्स के कोरस्पॉन्डिंग जो हमारा वेक्टर आएगा वो क्या होगा, आई ये होगा, यहाँ पे क्या आएगा, जे आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, के आएगा। अब ये जो वेक्टर होता है, अगर ये यूनिट वेक्टर, तो आई का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, वन होगा। जे का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या होगा, वन होगा, और के का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो भी क्या आएगा, वन आएगा, ठीक है। अब उसके अंदर अब जो आगे करने जा रहे हैं बेटा, वो है हमारे कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, वेक्टर के कंपोनेंट क्या क्या होंगे। अभी मैंने आपको जो 3D के अंदर जो बताया था, ये हमारी मान लो एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है, और ये हमारी जेड एक्सिस है। इसके कोरस्पॉन्डिंग जो हमारी एक शेप बनती है, यहाँ पे हमने पी पॉइंट लिया था ना,
जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड ये सब लिए थे हमने, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये पॉइंट होगा मेरा, ठीक है। इससे क्या करेंगे, ये इस पॉइंट को मैच करेंगे, यहाँ से एक पैरेललोग्राम टाइप का शेप बन जाएगी ना। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को क्या बोला था मैंने, आर बोला था। इसके कोरस्पॉन्डिंग जो वेक्टर होगा वो वाई जे टाइप का होगा, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो आएगा आई एक्स आई टाइप का होगा, और इसके कोरस्पॉन्डिंग आएगा जेड के टाइप का वेक्टर होगा हमारे पास। यहाँ पे आर है ना, उसको क्या लिखेंगे, एक्स आई टाइप का प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप, ऐसे लिखेंगे। एक तो इसके कंपोनेंट फ्रॉम ए वेक्टर, कंपोनेंट फ्रॉम ए वेक्टर। यहाँ पे जो एक्स वाई और जेड है ना बेटा, क्या यहाँ पे एक्स वाई जेड, ये आर, इनको क्या बोलेंगे, आर कॉल्ड स्केलर। स्केलर होंगे ना, इनकी तो कोई वैल्यू होगी 1 2 3 समथिंग, स्केलर कंपोनेंट होंगे ऑफ ए वेक्टर। कौन सा वेक्टर लिया था हमने, आर वेक्टर लिया था ना यहाँ पे, ये आर वेक्टर लिया था। इस आर वेक्टर में एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये एक्स प्लस एक्स वाई और जेड, इनको क्या बोलेंगे हम, स्केलर कंपोनेंट्स बोलेंगे। और ये सिर्फ स्केलर क्यों बोलते हैं बेटा, सिर्फ इनसे हमें क्या पता चलता है, उसका मैग्नीट्यूड पता चलता है, इसलिए इसको स्केलर बोलते हैं, स्केलर कंपोनेंट्स बोले जाते हैं, ठीक है। लेकिन एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, इनको क्या बोलेंगे, आर कॉल्ड वेक्टर कंपोनेंट। किसके, आर के, ठीक है। और किसके अलोंग हो गए, अलोंग गिवन एक्सिस। एक क्या है, कोई एक्स वो एक्सिस के अलोंग है, ये वाई एक्सिस के अलोंग है, और ये जेड एक्सिस के अलोंग है। अगर हम आर का क्या लेते हैं, मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, दैट मीन्स किसका मैग्नीट्यूड होगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के का मैग्नीट्यूड होगा, और वो हमारा किसके इक्वल आता है, अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इस रिजल्ट को बहुत अच्छे से याद कर लेना बेटा, ये रिजल्ट बहुत जगह पे यूज होता है, यही प्रॉपर्टी थी। आगे हम सम ट्राई करेंगे, इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ बेटा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट में अपना जो प्रॉब्लम है वो ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।